हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेसिकली 2021 में आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। बेटा ये क्वेश्चंस हमने बहुत ही अधिक समय लेकर तैयार किए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम उठाए क्वेश्चन और लिख दिए कि लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए ये क्वेश्चंस 2021 के पेपर में आपको 100%, 90% नहीं 100% मिलेंगे। ठीक। और ये बेटा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखकर अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब आप पेपर दे लें उसके बाद आप जो मैं आज क्वेश्चन दूंगा उन क्वेश्चंस को देखना कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए या नहीं आए। उसके बाद आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। अच्छा, अगर कोई शिकायत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर। तो बेटा हमने आज MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी का पेपर फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक तैयार किया है। तो उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने दिए हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली अधिक नहीं पढ़ सकते और पास होना चाहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए भी है बेटा, ऐसा ना समझे को जो अधिक पढ़ने वाले हैं। जो अधिक पढ़ने वाले हैं हम कहते हैं पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ना हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए। जितना सिलेबस MJPRU ने सिलेक्ट किया है वो सभी सिलेबस हमें पढ़ लेना चाहिए। लेकिन बेटा इन जो हमने ये क्वेश्चंस दिए इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना। आपको अगर वो सब कुछ भी आता है और ये क्वेश्चन नहीं आते तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और बेटा आपको यह आता है और बाकी सिलेबस का कुछ नहीं आता है तो गारंटी है आप ये क्वेश्चन रट लो, पास होने की गारंटी मैं देता हूं। ठीक, तो ये तो है गारंटी। तो आप देख लेते हैं जरा क्वेश्चन, चंद क्वेश्चन देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पहला क्वेश्चन जो है आपका देख लीजिए, यहां से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, क्वेश्चन फर्स्ट पहला क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट नोट भी हो सकता है। ठीक, MCQ की कोई गैस नहीं बनती। तो सेक्शन ए में भी आ सकता है क्वेश्चन, सेक्शन बी में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अर्थात अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन बेटा हमें लॉन्ग में तैयार करना है, लॉन्ग एज लॉन्ग। अब सोचोगे लॉन्ग में कैसे, तो राइट पहली बात तो ये टाइप होते हैं AX1 टाइप, AX टाइप, AX3 टाइप, AX3 टाइप, AX5 टाइप, AX7 टाइप। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो क्वेश्चन पूरा लॉन्ग आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार आएगा ये भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार आएगा देख लीजिए। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, डेस्क्राइब भाई प्रकार आपको याद रखने हैं। AX1, AX3, AX5 और AX7 टाइप के होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। डेस्क्राइब, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ, डिस्क्राइब प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इस प्रकार आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है।
तो कोई भी क्वेश्चन यदि बेटा हमें तैयार करना है तो हमें तैयार करना है एज लॉन्ग क्वेश्चन की तरह तैयार करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, क्वेश्चन दूसरा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमने सेट किया है। एक क्वेश्चन हो गया लॉन्ग आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन तैयार किया हमने, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं। अब ये भी हमें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है बेटा, एज ए लॉन्ग। तो लॉन्ग कैसे बनाया जाएगा, कैसे आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, केवल मैं नाम से भी दे सकता था विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा भी नहीं है बेटा। अगर हमने लॉन्ग में तैयार किया होगा तो शॉर्ट नोट तो खुद कर देंगे हम। ठीक, तो लॉन्ग तैयार करना है हमें, तो लॉन्ग कैसे आ सकता है, हाउ इट इज डिटरमाइंड, हमने लिखा है विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण कैसे करते हैं, हाउ इट इज डिटरमाइंड, या इसे कैसे निर्धारित किया जा सकता है। और फिर लिखा है on which factors does it depend, अर्थात किन कारकों पर यह निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है, राइट दी वेरिएशन या वेरिएशन को हम कहते हैं ट्रेंड, राइट दी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड। दो क्वेश्चन हो गए, हिंदी सुन लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं, इससे इसका निर्धारण कैसे करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा समूह तथा आवर्त में इसके क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख ले बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन है वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी पे भी लॉन्ग लेके चलेंगे हम, तो वेस्पर थ्योरी पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वेस्पर थ्योरी पे अगर लॉन्ग आएगा तो कैसे आएगा। तो वेस्पर थ्योरी क्या होती है, ठीक, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा हम कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या शेप पूछते हैं। तो डिस्कस दी शेप या स्ट्रक्चर बोल दीजिए ऑफ गिवन कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों की आकृति वेस्पर थ्योरी के अनुसार बताइए। NH3 हो सकता है आपका एग्जांपल में, NH3, H2 हो सकता है, H3O पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, SF4 हो सकता है, ठीक, और भी बहुत सारे बेटा हो सकते हैं, SF4 भी हो सकता है, ठीक, ETC लिख देता हूं। तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर या शेप भी हमें बतानी होगी। तो आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, कितने, 3। सोचिए आप लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास 6 आते हैं, 6 में से 3 करने होते हैं, तो हमने अभी तो 3 बताए हैं, ठीक, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए। अब देखिए आप चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा इन क्वेश्चंस को। और बेटा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि 2021 का जो एग्जाम है वो देने के बाद, उसे बेटा देने के बाद
हमें रिप्लाई जरूर करना कि क्या हुआ, हम भागेंगे नहीं। मोबाइल नंबर तक शेयर कर दिया है हमने, ठीक। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन बन गया आपका हाइड्राइड्स पर। कार पर बेटा हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स आता है। हाइड्राइड पर क्वेश्चन जो बनता है वो बना के दिखा देता हूं। व्हाट आर हाइड्राइड्स, व्हाट आर हाइड्राइड्स अर्थात हाइड्राइड क्या होते हैं। व्हाट आर हाइड्राइड्स मतलब हाइड्राइड क्या होते हैं। डिस्कस, ये भी लॉन्ग में करना है। डिस्कस, डिस्कस इन ब्रीफ, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन properties and uses of metallic and covalent hydrides। तो बेटा हाइड्राइड क्या होते हैं, आपको संक्षेप में धात्विक तथा सहसंयोजी हाइड्राइडों के बनाने की विधि, इनके गुण तथा इनके उपयोग को लिखना है। क्योंकि हाइड्राइड आपको पता है मेटेलिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, आयनिक होते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन हम कहीं भी नहीं लिख रहे हैं, प्रकार तो आपको लिखने ही होंगे। तभी तो आप इन दो को पूछ लिया है उसने, तीसरे को नहीं पूछा। तो पहले वर्गीकरण लिखना होगा ना, हाइड्राइड, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। अब ये मेटेलिक और कोवेलेंट के पूछ लिए इसने, ठीक। चौथा क्वेश्चन ये होगा बेटा। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन एमओटी से, पांचवा क्वेश्चन है बेटा आपका एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शॉर्ट में इसे एमओटी कहते हैं। एमओटी क्या होती है, इसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं और इसके अनुसार बेटा स्ट्रक्चर बताने हैं या एमओ डायग्राम क्या बताने हैं, एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम या केवल एमओ डायग्राम भी आ जाता है कभी कभी। एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं आपको। देखो होमोडाइएटोमिक और हेट्रोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम बनवाता है यहां पर, ठीक। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का सीख लें और एनओ पॉजिटिव, एनओ पॉजिटिव या केवल सिंपल एनओ का, एनओ, इन दो के देख लीजिए। अगर दोनों के देख लिए इसका मतलब आपको सबके एमओ डायग्राम आते हैं, मतलब बनाने सीखने। बेटा इस क्वेश्चन में मैं क्या बताऊं, एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम आप पर बनाने आने चाहिए, ठीक है। हो सके सबके एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखो, लेकिन उस नहीं आए मान लीजिए तो इनके किस तरह से किसी तरह से रटा लो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और एनओ के, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, दोनों के हो गया। क्वेश्चन 5 हो गए बेटा। अब क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं अपनी। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। छठा क्वेश्चन है श्रोडिंगर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन छठा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक। अब यहां पे कुछ शॉर्ट नोट है, लेकिन हमें उसे क्या लॉन्ग एज ए लॉन्ग ट्रीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7वां है, ये कुछ शॉर्ट नोट दे रहा हूं बेटा। हुन्स रूल, हुन्स रूल,
हुंड का नियम, कुछ शॉर्ट नोट है बेटा, कुछ शॉर्ट नोट हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, वो देख लीजिए। ये है हुंड्स रूल, हुंड्स रूल, हुंड का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का उच्च बहुलकता का नियम, हिंदी में बोलते हैं हुंड का नियम। इसी में हुंड का नियम हाईलाइटेड है 2021 के लिए, हुंड्स रूल। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति। ये तीनों क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से हैं, परमाणु संरचना से, ठीक। इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति, हुंड का नियम और श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो गया, ये हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8वां लिख दें या क्वेश्चन 7वें, ये तो शॉर्ट नोट है बेटा, एक लॉन्ग क्वेश्चन इक्वल टू 3 शॉर्ट नोट के बराबर होता है, कम से कम 3 तो होगा, तो तीसरा भी इसी में लिख देते हैं, ठीक। तीसरा शॉर्ट नोट है बेटा, एटॉमिक या आयनिक या कोवलेंट या मेटालिक रेडियाई, रेडियाई परमाणु, आयनिक, सहसंयोजी या धात्विक। रेडियाई मतलब त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या या सहसंयोजी त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या। कैसे भी कुछ भी क्वेश्चन होगा बेटा, मतलब त्रिज्या है, तो ये देख लेना है। क्वेश्चन 7वें में 3 शॉर्ट नोट है, हुंड का नियम, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा रेडियाई मतलब त्रिज्या, त्रिज्या वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई या कोवलेंट या मेटेलिक, ठीक, कुछ भी आ सकता है। रेडियाई वाला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, सेलेक्टेड क्वेश्चंस में हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर अगर 8 हम देखें तो वो हो जाता है बेटा आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या हो जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब निष्क्रिय युग्म प्रभाव, निष्क्रिय युग्म प्रभाव पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। इनर्ट पेयर इफेक्ट निष्क्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है, निष्क्रिय युग्म प्रभाव हो गया। आगे देख लेते हैं। फिलहाल 8वां क्वेश्चन चल रहा है। 8वें क्वेश्चन में 1 शॉर्ट नोट हुआ है, 3 शॉर्ट नोट बराबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन को होता है, ठीक। तो 8वां क्वेश्चन है, 8वां जो क्वेश्चन था उसमें एक दे दिया हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट निष्क्रिय युग्म प्रभाव ये दे दिया। अगला इसमें बी दे रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। अब बिटवीन देख लेना आप, बिटवीन है ये BW, बिटवीन, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के मध्य? बोरोन एंड सिलिकॉन, बोरोन एंड सिलिकॉन, बोरोन तथा सिलिकॉन के बीच में विकर्ण संबंध। अब ये विकर्ण संबंध बेटा बोरोन और सिलिकॉन ही तो केवल नहीं दर्शाते, बहुत सारे ऐसे क्या हैं एलिमेंट है। जैसे सेकेंड पीरियड की बात करें हम, सेकेंड पीरियड में हमारे कौन कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आ गए। थर्ड पीरियड की बात कर ले तो क्या हो गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक। तो ये विकर्ण संबंध किससे दर्शाएगा? ये दर्शाएगा इससे, ये दर्शाएगा इससे, ये दर्शाएगा इससे, ये दर्शाएगा इससे, इसी तरह से, ठीक।
ये नहीं दर्शाएगा इससे, ठीक। तो विकर्ण संबंध हो सकता है लिथियम मैग्नीशियम का आ जाए, हो सकता है बेरिलियम एल्यूमिनियम को आ जाए, हो सकता है बोरॉन सिलिकॉन। तो हमने बोरॉन सिलिकॉन का हाईलाइटेड कर दिया है, बाकी ये दो विकर्ण संबंध भी आप देख सकते हैं, ठीक। विकर्ण संबंध का क्वेश्चन भी इसका मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन है 2021 के लिए। आगे देखते हैं, 9वें क्वेश्चन में बेटा हो गया हमारा बी। अब सी भी देख लेते हैं, सॉरी 8वें क्वेश्चन में सी देख लेते हैं। 2 शॉर्ट नोट हो गए इसमें। अब तीसरा शॉर्ट नोट होता है बेटा सी शॉर्ट नोट, इसी में एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर को कहते हैं बेटा असंगत व्यवहार, असंगत व्यवहार या असामान्य व्यवहार। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि ग्रुप के प्रथम तत्व हैं, वो ही सदैव एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। याद रखना, जो ग्रुप के पहले तत्व होते हैं वो ग्रुप के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में समानता नहीं दर्शाते, मतलब हम कह सकते हैं असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। तो उनके इस बिहेवियर को हमने कह दिया एबनॉर्मल बिहेवियर। अब इसमें अब देख लीजिए, ये बेरिलियम बोरॉन ये ग्रुप है, ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। बेटा तो इनका आ सकता है, अब बेरिलियम का भी पूछ सकते हैं, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। और सेम प्रॉपर्टी हमने जब पढ़ाया है एबनॉर्मल बिहेवियर, हमने जो पढ़ा है एबनॉर्मल बिहेवियर, किसी का भी आ जाए आप 6, 7, 8, 10 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। इतने पॉइंट, चाहे इसका पूछे, चाहे इसका पूछे, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका। तो एबनॉर्मल बिहेवियर में हमने लिख दिया है बेरिलियम का भी, या बोरॉन का, या कार्बन का। हम कह सकते हैं बेरिलियम या बोरॉन या कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ठीक। ये सभी हमने लिख दिए हैं, ये सभी बेटा हमने क्या कर दिए हैं, ये सभी लिख दिए हैं। आगे देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हो गए बेटा, 8 क्वेश्चन हो गए आपके। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड शॉर्ट नोट है। ये ए हो गया, बी शॉर्ट नोट 9वें क्वेश्चन में है, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड हो गया। दूसरा है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, इन डाइबोरेन, यानी कि B2H6 डाइबोरेन होता है B2H6। B2H6 में संरचना बतानी है और उसमें कैसी बॉन्डिंग होती है बतानी है बी में, ठीक है। सी देख लेते हैं इसमें। सी तो डाइबोरोन की संरचना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक। आगे देख लीजिए, अगला क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी इंक्लूड कर दिया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सी है आपका इसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्वेश्चन 10 पे आ जाए हम। क्वेश्चन 10 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन 10 में एक सेक्शन रख दिया हमने ए पार्ट में, ABC 3, मतलब ये सभी शॉर्ट नोट में आएंगे, ठीक है। क्या में शॉर्ट नोट में लगभग यहां पर सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक। बी में लिख दिया हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव जिसे कहते हैं शॉर्ट में IP, ये भी शॉर्ट नोट में रख दिया हमने। सी में रख दिया है इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन,
बेसिकली मैंने बेटा फर्स्ट पेपर में हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड नहीं किया, सत्य बताऊं तो हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट पेपर में हाईलाइटेड नहीं है, सेकंड पेपर में इंक्लूड कर दिया। कहां पे? तो देखो हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आना ही है, चाहे वो फर्स्ट पेपर में आ जाए चाहे सेकंड पेपर से आ जाए, ठीक है। और इसके बिना होना भी कुछ नहीं है, आपको पता है। तो हाइब्रिडाइजेशन सदैव सदैव क्या है, सदैव भाई ये तो पढ़ने वाली चीज है। हाइब्रिडाइजेशन सदैव इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन भी ले लिया है, ठीक। ये बेटा सेकंड पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड पेपर में मैंने सबसे पहले इंक्लूड कर लिया है, थर्ड पे और फर्स्ट पेपर में देखो मैंने सबसे लास्ट में इंक्लूड किया है हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं ऐसे जो बेटा इस बार एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे सॉरी, ठीक है। ये हैं आपके हाईलाइटेड क्वेश्चंस, और हाईलाइटेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लो बेटा, 11वां क्वेश्चन। यार 11 ही तो लॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है कार्बाइड का, क्या है? कार्बाइड। तो व्हाट आर कार्बाइड्स? कार्बाइड क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है कार्बाइड क्या होते हैं। अब कार्बाइड में भी लॉन्ग क्वेश्चन है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीट करना। व्हाट आर कार्बाइड्स? अब कार्बाइड्स के प्रकार और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज मेथड पूछ लेगा किसी दो के, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट। तो किन्हीं दो के पूछ सकता है आपसे, तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना होगा बेटा हमें, ठीक। अब देख लीजिए, ये छोटी सी वीडियो आपकी जिंदगी बदल रही है भैया। जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को याद करके चले जाओ बेटा, कंफर्म मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% सफलता मिलेगी, ठीक। क्वेश्चंस सेट बहुत अच्छे ढंग से किए गए हैं और मैं कहीं भागूंगा नहीं भाई। मेरा नाम देवव्रत कुमार है और हमने अपना चैनल जो कि देवव्रत कुमार प्रजापति के नाम से बेस्ड है, उस पे ये वीडियो डाली है, ठीक। मैंने मोबाइल नंबर आपको अपना शेयर कर दिया। अगर कोई दिक्कत हो, बेसिकली मैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर हम केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा क्योंकि हमने ये गैस अपने कॉलेज के बच्चों को प्रोवाइड कराई है, हमने सोचा ये क्यों ना यूट्यूब पे भी डाल दी जाए, ठीक। तो ऐसा नहीं है केवल कि हम यूट्यूब पे अफवाह के रूप में, देखो इंपॉर्टेंट सदैव इंपॉर्टेंट होता है, ऑलवेज भी इंपॉर्टेंट। कोई चीज इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं आई तो इसका मतलब वो नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है यार, 4 यूनिट है आपके पास, सोचिए बेटा 4 यूनिट है आपके पास, 57 नंबर का पेपर आता है, अटेम्प्ट करना होता है आपको 33 अंकों का। 57 अंकों का पेपर कैसे आता है? 6 लॉन्ग क्वेश्चन, 6 36 नंबर के, 8 शॉर्ट नोट आते हैं, उनमें करने होते हैं 5, तो 8 दूनी 16, 36 और 16 लगा लीजिए, 36 और 16 5 एमसीक्यू आते हैं, 16 5 19, 19 और 36 बताइए कितने हो गए भाई? 6 6 36, 6 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 ढाई 20 अंकों के, सॉरी 8 शॉर्ट नोट आते हैं, मतलब 16 अंकों के, और 5 ही आते हैं, 21 अंकों के हो गए। 21 और 36 कितने हो गए? 21 और 36 57 अंक होते हैं। अब इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं आपको कितने के? केवल 33 अंकों के। क्यों? क्योंकि आपको 6 में से करने होते हैं 3 लॉन्ग करने होते हैं, तो 6 3 18, 5 शॉर्ट नोट करने होते हैं, 2 5 10, 5 एमसीक्यू पूरे करने, तो 5 अंकों के हो गए, तो कितने हो गए? 33 अंक, ठीक। 33 अंकों का छांटना है। सोचिए आपको कि 4 यूनिट में से 57 अंकों का पेपर कैसे बन सकता है? प्रत्येक यूनिट से कम उन्हें कितने अंकों का लेना होगा? 14 तिया 42, 14 का 56, कम से कम 14 नंबर का एक यूनिट से लेना होगा। तो हम कोई भी ढंग से 3 यूनिट भी अगर तैयार कर ले, 14 तिया 42, तो भी बेटा हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमने इतनी श्योरिटी के साथ कह दिया कि मात्र ये 11 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है बेटा कि पेपर जब हो जाए, चाहे आप फिलहाल हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन उसके बाद यार जरूर कर देना, क्योंकि इट इज ड्यू भाई, फिर तो बनता है, पार्टी तो बनती है, ठीक है। तो बस धन्यवाद।